छोटी उपाध्याय। क्या मामला है? मेरे यहाँ ये सर की रास्ता नहीं मिल रहा है हम लोग को घर से बाहर निकलने के लिए, इसलिए हम लोग। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बजाने मिरर और मैं आपके साथ अनीशा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद वाराणसी से। अजय कुमार उपाध्याय है। मैं ग्राम सभा अहरक थाना बड़ागांव का निवासी हूँ। मेरे बाप दादा का पुश्तैनी मकान है। विगत 100 वर्षों से कच्चा मकान रहा है, जो विरोधियों के द्वारा पानी जो पनारा घर का होता है बंद कर दिया गया। उसके पीछे घर मकान बना लिए तो क्या कि मेरा घर है, सहन है, यहाँ पनारा नहीं रहेगा। अगल बगल घर मकान बनता चला गया तो क्या कि अब इधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा दरवाजा है, मुख्य मार्ग तक घर से निकलने का सारे रास्ते मेरे बंद हो चुके हैं। इसके लिए मैंने कई बार पीड़िता एसडीएम को भी मैंने बताया, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीरता से इसका संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद आज लाचार होकर के हम लोग डीएम महोदय जी के यहाँ आए, अपनी पत्रक दिए हैं कि किसी तरह से घर से बाहर निकलना और बाहर से घर में जाना ये हम लोगों के लिए मुहाल कराया जाए, नहीं तो हम लोग या तो उसी में मर जाएंगे या तो फिर अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बच्चियां बड़ी बड़ी हो गई हैं, उनको लेकर के घर से बाहर निकलना कहाँ कैसे संभव है सर। और 100-200 वर्षों से बाप दादा के जमाने से वहां पर घर है। आबादी के जमीन में परफेक्ट कोई रास्ता न होने के नाते, खड़ंजा न होने के नाते आज यह सामना हमें करना पड़ रहा है। चूंकि अगल बगल लोग बसते कल चले गए, रास्ता अवरुद्ध होता चला गया, मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। पूरे मामले में प्रधान का क्या कहना है? पूरे मामले में प्रधान जी चाह रहे हैं कि एक रास्ता हो जाए, लेकिन अगल बगल के जो दबंग है वो रास्ता बनने नहीं दे रहे हैं। उसमें राजस्व विभाग थोड़ा सहयोग करता, जबकि वो आबादी है एक तरह से। आबादी ऐसा सुनने को मिलता है कि आबादी में किसी का रास्ता रोका नहीं जाता है। आबादी बसने के लिए न कि रास्ता रोकने के लिए, लेकिन आज पूरी तरह से वो ब्लॉक हो गया है। प्रधान जी यह कह करके कि मेरा राजस्व सहयोग नहीं कर रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि हमको राजस्व सहयोग दे तो हम दरवाजे तक एक रास्ता बनवा दें। एप्लीकेशन दिया है? आज हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया है। इसके पूर्व हमने एसडीएम मैम को फोन एप्लीकेशन दिया था। तहसील दिवस पर मैं गया, संपूर्ण समाधान दिवस पर गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। बस कितने परिवार हैं? हम एक पिता के 4 भाई हैं, चारों भाइयों के परिवार की संख्या मिलाकर के 25 के ऊपर है, 25 या 25 से। नवीन परती आपके पीछे वो भी मेरे घर के पीछे नवीन परती है, जिसमें मेरा पहले पनारा बह रहा था, वो भी बंद कर दिया गया है। चूंकि जब उसके पीछे वो जो विपक्षी लोग हैं घर बना लिए तो उसको अपना दरवाजा बना लिए, सहन बना लिए। अब जब सहन बना लिए तो क्या कि यहाँ मेरे दरवाजे पर पनारा बहेगा। तो सरकारी जमीन कैसे? सरकारी जमीन नवीन पड़ती है। भाई दबंग है, पैसा है, बल है, बूथ है, अपना उनके दरवाजे के सामने है, वो अपना कब्जा करते चले रहे। राजस्व विभाग का कोई एक्शन नहीं है। जो पड़ती और आबादी की बात करें, वो सड़क जहाँ से निकले, जो पड़ती और आबादी जो सड़क जहाँ जो नवीन पड़ती है, ठीक उसके बगल से ही मेरा वो खड़ंजा लगा हुआ है, आंगनबाड़ी भी है और वो पंचायत भवन भी है। यदि उस नवीन पड़ती से भी मुझे रास्ता मिल जाता तो मैं आंगनबाड़ी का रास्ता पकड़ करके मैं मुख्य मार्ग तक निकल जाता। डीएम साहब ने क्या? डीएम साहब ने कहा कि आगे के लिए उन्होंने अपनी कार्रवाई करने के लिए एसडीएम मैम को शायद आगे रिफर किया है। अब आगे भगवान जाने। हमारा नाम कुसुम उपाध्याय है। क्या मामला है, कैसे आप लोग परेशान? हम लोग रास्ते को लेकर के परेशान हैं। हमारे पास कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है। जब हम लोग निकलते हैं तो सब डंडा लेकर के आते हैं, तो मारने के लिए शुरू हो जाते हैं। कई बार घर में सब भी महिला घुस करके मारी पीटी। और हमारे घर में भी एक बहू है, उसके पेट में बच्चा है। आज भी कुछ हो जाए तो हम लोग कहीं से निकल नहीं सकते हैं उसको लेकर के। उसको घर पे हम लोग छोड़ करके आए। बताइए हम लोग क्या करें? हर जगह से थक करके हार गए हैं, नहीं मिलेगा रास्ता तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। रास्ता नहीं मिले तो क्या होगा? आत्महत्या कर लेंगे सब परिवार मिलकर। 24-25 साल।